हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक प्रीमिक्स। ये वही प्रीमिक्स है जो मार्केट में अलग अलग ब्रांड से आपको पैकेट्स में पैक मिलता है, लेकिन आज का हमारा ये प्रीमिक्स मार्केट के मुकाबले बहुत कम पैसों में तैयार हो जाएगा। साथ ही इसे तैयार करने में हार्डली आपको 5 मिनट का समय लगेगा और इस प्रीमिक्स को बनाकर आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। और जब हम इससे केक तैयार करते हैं तो उसे तैयार करने में भी केवल हमें 2 चीज़ें इसके अंदर और ऐड करनी होती हैं और इस प्रीमिक्स से आप बहुत ही स्पॉन्जी सा एकदम बढ़िया केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बातें हो गई बहुत सारी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा बोल जिसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करने वाले हैं और सारी चीज़ों को हम स्ट्रेन करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 110 ग्राम्स मैदा। कप से मेजर करें तो ये 1 कप है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोआ पाउडर जिसकी क्वांटिटी है 20 ग्राम्स और कप से मेजर करें तो ये लगभग 1/3 कप है। और अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी है 85 ग्राम्स और अगर कप से इसे मेजर करें तो ये 1/2 कप है। आधा कप हमें टाइटली पैक्ड शुगर चाहिए। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी है 35 ग्राम्स। कप से मेजर करें तो ये लगभग 1/4 कप है। साथ ही हमें इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस पूरे मिक्सचर को हमें 2 बार स्ट्रेन करना है। बाद में हम इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में भी मिक्स करेंगे और उसके बाद वापस से इसे स्ट्रेन करेंगे। और जो शुगर पाउडर मैंने ऐड किया था इसके अंदर वो पूरी तरह से पिसा नहीं था, इसलिए काफ़ी सारे चीनी के ग्रैन्युल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बदले में मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर और ऐड कर रही हूँ। किसी भी हाल में केक प्रीमिक्स के अंदर हमें इस तरह के शुगर ग्रैन्युल्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इन्हें मैं अलग रख रही हूँ। और अब हम इस सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। केक प्रीमिक्स बनाने में बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हों। और एक बार फिर से हम इस मिक्सचर को वापस से छान लेंगे। और क्योंकि इस प्रीमिक्स को हम स्टोर करने वाले हैं इसलिए इसे बनाते समय ध्यान रखें कि आपके हाथ गीले ना हो, साथ ही जो आप बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम सूखे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को 2 बार छान लिया है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र करने वाली हूँ एक मिक्सी के जार में। और जार में डालने के बाद में हमें इसे पल्स मोड पर मिक्स करना है। 4 से 5 बार हमें पल्स बटन को दबाना है और इस तरह से इसे मिक्स करना है। और एक बार इसके मिक्स हो जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर वेनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार एसेंस ऐड करने के बाद में वापस से हम इसे 4 से 5 बार पल्स मोड पर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसे स्टोर करने से पहले एक बार हमें फिर से इसे अच्छे से छानना है। मैं यहाँ पर आपको एक बार छानते हुए दिखा रही हूँ, हालांकि मैंने भी इसे 2 बार छाना था। मैं यहाँ पर आपको एक बार छान के दिखा रही हूँ, हालांकि मैंने भी इसे 2 बार छाना था। तो इस तरह से 2 बार छानने के बाद में हमारा प्रीमिक्स एकदम तैयार है। और यहाँ पर मैंने इसे एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। जिस भी जार में आप इसे स्टोर करें वो पूरी तरह से साफ़ हो, साथ ही एकदम सूखा हो। सर्दियों के दौरान आप इस प्रीमिक्स को लगभग 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में इस प्रीमिक्स को बना रहे हैं तो आप 15 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका मन हो आप इससे केक बना सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अगर इस प्रीमिक्स से केक बनाना हो तो किस तरह से आप इस केक को बना सकते हैं। तो सारे प्रीमिक्स पाउडर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़ी बोल में और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है दूध और रिफाइंड ऑयल। दूध की क्वांटिटी है 3/4 कप और रिफाइंड ऑयल की क्वांटिटी है 3 टीस्पून। यहाँ दूध और रिफाइंड को मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद में हम इस मिक्सचर में इसको ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है और मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। ये इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए।
जो दूध और रिफाइंड ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किया है वो इस केक को बनाने के लिए एकदम सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर इस पॉइंट पर 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं। विनेगर की वजह से केक और भी ज़्यादा बढ़िया और सॉफ्ट बनेगा। तो विनेगर ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। एक बार मिक्स करने के बाद में हम बोल के साइड्स को भी क्लीन कर लेंगे और इस बैटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे केक टिन में। ये जो बैटर हमने तैयार किया है वो 6 बाय 6 इंचेस टिन के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैं इस बैटर को थोड़े छोटे टिन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन आप अगर आपके पास में 6 बाय 6 इंचेस का टिन है तो आप उसमें इसे बना सकते हैं। बैटर को टिन में ट्रांसफ़र करने से पहले टिन को ग्रीस कर लें, साथ ही इसको बटर पेपर से भी लाइन ज़रूर कर दें। टिन को हमें 3/4 तक ही इससे फिल करना है और इसके बाद में हम इसे बेक करेंगे अवन में या फिर कढ़ाई में। तो आज मैं इस केक को बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में। यहाँ मैंने कढ़ाई को लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और इस तरह से कढ़ाई में स्टैंड रखने के बाद में हम इस केक टिन को इसके अंदर रख देंगे, साथ ही कढ़ाई को एक लिड से ढक देंगे। अगर आप मेरी तरह इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप प्री हीटेड कढ़ाई में इसे लो फ्लेम पर 30 मिनट तक बेक करेंगे, और अगर आप इसे अवन में बेक कर रहे हैं तो आप इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर लगभग 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई हो या अवन, हमें दोनों ही चीज़ों को बार बार खोलकर चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरे केक को लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर की हेल्प से चेक कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से आपको अवन में भी केक बनाते हुए इसे चेक करना है। तो अगर स्क्वायर क्लीन आता है तो इट मीन्स कि केक अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन अगर स्क्वायर पे केक का बैटर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें केक को थोड़ा और पकाना है। तो यहाँ पर मेरा केक तो एकदम बढ़िया बेक हो चुका है और अब बारी आती है इसे टिन से बाहर निकालने की। टिन से हमें केक को तभी बाहर निकालना है जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और ये लीजिए, हमारा बढ़िया केक बनकर एकदम तैयार है। तो देखा ना आपने, प्रीमिक्स से केक बनाना कितना आसान था। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।